अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आज कमर में बहुत पेन हो रही है। रात को मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि रात को जो है मैं करीब 4 बजे तक जो है तैयारी कर रही थी, कबाब बना रही थी। तो सोते सोते मुझे अज़ानें हो गई, तो आज उठने में देर हो गई। आज मैं 9 सवा 9 बजे उठी। रशीद भी कह रहे हैं कि आज इतनी लेट है। मैंने कहा बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अब शाम तक तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। चलो 9 साढ़े 9 बजे रशीद अब गए हैं। टाइम अभी हो रहा है जो हो रहा है, ये पीछे आप देख सकते हैं टाइम जो हो रहा है ये 11:30 बजे। और अब मैं अपनी फटाफट ड्यूटी स्टार्ट कर रही हूँ। आज बहुत कम टाइम है, कुछ वीडियो बना पाऊँगी, कोशिश करूँगी थोड़ी बहुत बनाऊँ, और कुछ शायद ना भी बना पाऊँ। तो अभी मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है। फटाफट मुझे घर भी साफ़ करना है, मेहमानों के आने का इंतज़ाम भी करना है। और वैसे मैं अपना काम तो कब से स्टार्ट कर चुकी हूँ, आपको दिखाती हूँ। गाइस, ये गोश्त जो है मैं धो के रख चुकी हूँ। पहले सबसे पहले जो है इसकी यखनी रखती हूँ। ये गोश्त के अंदर मैंने साबुत लहसुन, प्याज और ये जो है साबुत ज़ीरा और नमक डाल के, अब बस हम इसे पानी डाल के बॉइल्ड होने के लिए रख दें। गाइस, यखनी तो अभी पकना शुरू हो गई है। जिसका मटेरियल है हमने इसमें डाल दिया है, जो आपको नज़र आ रहा होगा सारी चीज़ें। यखनी में साबुत डलती है। अब मैं इसे कवर कर, तो गाइस यखनी तो रेडी हो गई है। और माशाल्लाह ये गोश्त भी जो है चेक करते हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये गोश्त भी गई है। अब इसे उतारते हैं और पहले कोरमा रेडी करते हैं, इसे साइड पे रखते। तो गाइस, रशीद बना रहे हैं कोरमा। एक और डाल, घी देखते हैं, कम होगा तो देख लेते हैं। अभी तो मसाला डाला, चलो भाई अब इसमें डलेगा मसाला। ये डाल दिया हमने अली का मसाला, बहुत ज़बरदस्त शानदार कोरमा मसाला। चल, गोश्त गल चुका है। अब इसमें हम दही और प्याज डालते हैं। दही डाल दी है और अब जो है हम इसमें ये ब्राउन प्याज, कोरमा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोरमा तैयार हो गया। और अब इसमें जो है हम डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा। जीरा मुझे पसंद है हर सालन में, इसलिए मैं ज़रूर डालती हूँ इसकी खुशबू। और वैसे भी इसकी बहुत फ़वाइद है। फाइनली कोरमा गार्निश हो गया। तो गाइस, अब है पुलाव की तैयारी। मेरी माँ से भी आ गई। अब फटाफट फटाफट मेरा काम होगा। कितने कितने चम्मच डाले? हाँ, 4 चम्मच। एक और डाल दो, एक और। ठीक है, जो हमने बॉइल यखनी में किया था ये ज़ाया नहीं जाएगा, ये भी हमें इसमें डालना। तो गोश्त अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। 2 दलिए 2 चावल 50-50 प्लेटें बस। घुमा में
घुमा 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 घुमा। और अब इसमें हम डालेंगे अली का पुलाव मसाला। फटाफट घुमाओ, फटाफट फटाफट। माशाल्लाह खुशबू ज़बरदस्त, लाजवाब। और हनीफा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। गैस मसाला तैयार हो गया माशाल्लाह से। अब इसमें हम डालेंगे होममेड गरम मसाला। वैसे उसमें हम पैकेट लेकर आए उसमें, लेकिन फिर भी मैं मेरे घर का बना हुआ गरम मसाला ज़रूर यूज़ करती हूँ। और ये ज़ीरा 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 ये। और ये है आलू बुखारे। आलू बुखारे के बाद हम करेंगे दही ऐड। ये कुछ ज़्यादा किलो है तो ये मैंने ऐड कर दी। अब ये दही अपना पानी छोड़ेगी, थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस रेडी हो चुका है पुलाव की यखनी। अब इसमें चावल हम ऐड करेंगे। यखनी को उबाला गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन ऐड करते हैं। अब ऐड होंगे चावल जो फटाफट हम इसमें डालेंगे। हाँ तो भाई इस वाइट पुलाव भी रेडी है, अपनी इख्तितामी मराहल तक पहुँचने वाला है माशाल्लाह। तो फाइनली गाइस इख्तिताम तक पहुँच गई। सब कुछ तैयार हो गया। पुलाव, कोरमा और नहीं शेर खुरमा सब है। मैं आपको दिखाती हूँ। पर बीच में बनाने का टाइम नहीं मिला। जितना हो सका ना बनाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था। व्लॉग बनाने के लिए स्पेशल टाइम चाहिए था तो वो तो मैं बना नहीं पाई। लिहाजा मेहमानों का आना शुरू हो गया और खाना जो है इख्तिताम पर पहुंच गया है। सब आसपास आ गए माशाल्लाह, मेहमान भी आ गए। और ये पीछे देखिए बच्चे वगैरह सब आ चुके हैं। और अभी भी दिखाती हूँ आपको क्या क्या। ये माशाल्लाह शीर खुरमा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शीर खुरमा भी तैयार है। और इसकी रेसिपी इसलिए नहीं कि पहले मेरे पे ऑलरेडी मेरी यूट्यूब में इसकी रेसिपी है तो ये तैयार है। अब आपको कल रात में मैंने बना दिए। अब फ्राई हो रहे हैं और ये जल्दी जल्दी फ्राई हो रहे हैं। मोहम्मद रशीद डाइटिंग का काम कर रहे हैं। बच्चे आ गए। कौन आ गया भाई? कौन है? हादी आ गया। ये हादी आ गया। हादी आ गया। और ये कौन आई है? ये पिज़्ज़ा है। ये सब बच्चे आ गए। और घर में लाइटिंग का काम कर रहा है मोहम्मद। लाइटिंग वगैरह कर रहा है। रशीद इन्हें गाइड कर रहा है। खैर टेरेस पर जो है डिनर का इंतज़ाम किया है। मैं ऊपर लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ टेरेस पर। भी रेडी है। ये टेरेस पर है। लाइटिंग वगैरह का इंतज़ाम किया है। मेहमान आएंगे, यहाँ बिठाएंगे और ये बच्चे वगैरह है। और डिनर हम जो है टेरेस पर ही करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हवा आ रही है, यकीन करो। बट इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। गर्मी के नीचे खाना बना के इतनी गर्मी की शिद्दत हो रही है कि बैठा नहीं जा रहा। हाँ, एक ही लाइट जल रही है बस। हाँ एक और भी लग जाएगी अभी थोड़ी देर में। हाँ खैर इंतज़ाम सारा हो चुका है। ये पानी का कूलर वगैरह भी रखा है पानी पीने के लिए। स्पेशल प्यास तो बहुत लगती है। चले ये सेटिंग है। ज़्यादा व्लॉग इसलिए दिन में नहीं बना पाई, अकेली थी, काम वगैरह कर रही थी तो नहीं है। लेकिन खाना जो बना है वो मैंने आपको दिखा दिया। मैंने पुलाव, कबाब और कल रात से मुसलसल मैं बिज़ी हूँ। और इतना पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ। लेकिन खुशी इस बात की है कि सब आएंगे, खाएंगे और तारीफ़ करेंगे, खुश होंगे, बातें करेंगे। एक ईद का बहुत अच्छा टाइम हमारा स्पेंड होगा और इसी को कहते हैं ईद, खुशियाँ बांटना।
आ गए हैं, ईद मिलने आ गए। ये कौन है? अहमद, मुश्तबा, फातिमा, और पीछे कौन है? फिजा, फरिया। ये सब क्या बोलेंगे? क्या करने आए हैं? ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये भी देखो, ये बेचारा बोल नहीं सकता लेकिन एक्शन इसके फुल। अपने दिखा दे। चलो भाई, अभी क्या करोगे? खाना खाने आए हो? हाँ? मैं भी खाना खाने आई हूँ। मैं भी खाना खाने आई हूँ। बताओ भाई, कौन कौन खाना खाने आया है? हाथ उठा के बताओ, खाना कौन खाने आया? आज मेरे घर में आया है कौन? आया भाई भी आया है। जान, माशाल्लाह सब सब। और वो कौन है? बिलाल भी आया है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत स्टार्ट हो गई, खाना स्टार्ट हो चुका है। मैं दिखाती हूँ, सब खा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा मंजर है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। पीछे दिखाती हूँ, ये सब माशाल्लाह, ये सब है, सब। यानी भाई ये खाना निकाल रहे। इसको पुराना है। हाँ, चमकता चेहरा बेबी ऊपर तो काम करने निकल रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ। आज बहुत मज़ा आया खाने में। ऊपर तो काम हो रहा है, इसलिए आज मैं बना रहा हूँ अपनी ब्लॉग के नाम। इस वजह से मैं उनको ब्लॉग नहीं बना पाई। मैंने उनका ब्लॉग शुरू कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। एक बात तो बताना। एक बात तो बताना भूल गई आपको। इस व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मस्त कर दो। हमें 3 लाख सब्सक्राइबर चाहिए इस 3 मिलियन सब्सक्राइबर। ओके, देखिए मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं बना रहा हूँ। देखिए भाई, ये और मैं आपको भाई से मिला दूँ। आयरन ब्लॉग बनाते आजा। मेरा गाइस हमारा भाई और इंडिया ब्लॉग बनाते हैं। हाय गाइस, आओ बिलाल, आओ। ने मेरे से ब्लॉग शुरू करवाया बेटा। और तस्वीर मेरे पे तस्वीर थी, मेरे भाई की तस्वीर थी। मैं वो ब्लॉग ले रहा हूँ। भाई की तस्वीर थी मेरे। गाइस देखिए बिलाल, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ यार। बहुत काम हो गया यार, खाना पीना जीना। लेकिन देखो आप बाहर का मौसम चेक करें। आप मौसम चेक करें कैसी बाइक के जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। इस वजह से मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ। लेकिन एक बात का दुख है ना, कोई हमारी वीडियो को लाइक नहीं करता है। लाइक करोगे तब तो वीडियो व्यूज आएंगे। इसके लिए देखिए ये देखिए कोई मजा नहीं इसके अंदर। ये देखिए आप अगर देखिए बेबी को कैसे फीलिंग आ रही है? बस। तो गाइस पार्टी ख़त्म हो गई। टाइम मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस टाइम जो बज रहे हैं 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा थक गई, कल से जागी।
लेकिन आई स्वेयर इतनी खुशी महसूस हो रही है। सब आए, व्लॉग बनाने का कम टाइम मिला, मसरूफ़ियत ज़्यादा थी, अकेली हूँ, सब संभालना, सबको देखभाल, खाना पीना, सब सिलसिला चल रहा था। चाय भी चल रही थी, थोड़ी सी चाय है, सोचा चाय पी लूँ, थोड़ी सी एनर्जी है, तो बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब सब अपने आते हैं, खुश होते हैं, खाकर जाते हैं और आपस में गैदरिंग होती है। और ईद का तो मतलब ही है खुशियाँ बांटना। तो कोशिश करें कि किसी न किसी तरह अपनों को खुश करें, खुशियाँ बांटें। उनके लिए आप थोड़ी मेहनत करने में कोई मुज़ाहिरा नहीं करें। तो बस आज इतना ही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी थोड़े से चाय के बर्तन हैं, वो भी धोंगी। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, रशीद भी थक के बहुत ज़्यादा, ये भी बेचारे कल से मुसलसल गोश्त काटना, अब इनकी बोटियाँ बनाना और फिर सामान लेकर आना, डेकोरेशन, ये वो सारे मामलात इन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी से संभाले, बहुत ज़िम्मेदारी से, और मेरी भी बहुत ज़्यादा हेल्प की इन्होंने। इसी वजह से मैंने बहुत खुशी ये सारी अरेंजमेंट की और इन्होंने बहुत साथ दिया, मेरे बेटे ने बहुत साथ दिया, बड़ी ज़िम्मेदारी से काम किया। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी फैमिली आती है, हम बैठते हैं, बैठ के बातें करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। देखिए ज़िंदगी तो यही है, ज़िंदगी तो ये, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको खुश है। छोटी छोटी खुशियों को समेटना है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। तो खैर, मेरी नंदे, मेरी बेटियां आई, हकदार थी, खुश होकर गई, दुआएं देके गई, तो अल्लाह कबूल फरमाए। आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा और आप जो है ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, शेयर करेंगे, अपनी दुआओं में याद करेंगे प्लीज़। यार इतनी मेहनत करती हूँ, कुछ तो आप ख़याल करें, करवाएं ना मेरा प्रमोशन, मैं भी आगे जाऊँ, मेरे भी व्लॉग्स अच्छे हो। और अच्छा चले ये बता दें कि मैं अब कैसी वीडियोस बनाऊँ जो आपको पसंद आए। उस टाइप पे ज़्यादा है कि भाई व्लॉग जो है पर्सनल व्लॉग बनाऊँ, या फिर जो है आउटिंग की बनाऊँ, या फिर एजुकेशन की बनाऊँगी। मैं तो हर किस्म की बनाती हूँ। तो खैर जो आपको पसंद है वो उसमें भी कमेंट से लिखें कि आपको कौन से ज़्यादा पसंद है, उस टाइप की भी बनाएं। खैर बहुत टाइम हो गया, थकन भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा काम भी अभी बाकी है, मेरे ख्याल में मोर देन आधा घंटा और ज़्यादा लगेगा। तो इसी के साथ मैं आज जो है आपको कहती हूँ अल्लाह हाफ़िज़।